वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द एटलस ऑफ लॉ। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 8 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ अ नेचुरल गार्जियन। यह सेक्शन यह कहता है कि नेचुरल गार्जियन ऑफ अ हिंदू माइनर हैज़ द पावर टू डू ऑल द एक्ट विच आर नेसेसरी, रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर और फॉर द रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ माइनर्स स्टेट। सिंपल भाषा में कहे तो नेचुरल गार्जियन के पास वो सारे अधिकार हैं जो माइनर के बेनिफिट या वेलफेयर के लिए हो। साथ ही साथ यह सेक्शन यह भी कहता है कि द गार्जियन कैन इन नो केस बाइंड द माइनर बाय अ पर्सनल कोवेनेंट। मतलब जो गार्जियन है वो पर्सनल मीन्स या पर्सनल बेनिफिट के लिए माइनर को बाइंड नहीं कर सकता। अब इसी सेक्शन का सब क्लोज 2 पार्ट ए यह कहता है कि द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट mortgage or change, transfer by sale, gift, exchange or otherwise any part of immovable property of a minor। मतलब नेचुरल गार्जियन बिना कोर्ट के परमिशन के माइनर के किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्ट को मोर्टगेज, चार्ज, गिफ्ट, सेल नहीं कर सकता। वहीं इसका बी पार्ट यह कहता है कि नेचुरल गार्जियन माइनर की इस प्रॉपर्टी को 5 साल से बियॉन्ड लीज पर नहीं दे सकता। साथ ही साथ यह भी कहता है कि जब माइनर मेजोरिटी अटेन कर लेता है तब सिर्फ उसके मेजोरिटी अटेन करने के 1 साल तक ही प्रॉपर्टी लीज पर दे सकता, उसके बियॉन्ड प्रॉपर्टी लीज पर नहीं दे सकता। मतलब अगर माइनर की एज 16 ईयर है तो 16, 17, 18 मेजोरिटी अटेन कर लिया, 19 सिर्फ ये 3 सालों के लिए ही लीज पर दी जा सकती है, उसके बियॉन्ड लीज पर नहीं दी जा सकती। वहीं अगर माइनर की एज 14 ईयर है तो 15, 16, 17, 18, 19 5 सालों के लिए भी लीज 5 साल तक लीज पर दी जा सकती है। मेजोरिटी अटेन करने के 1 साल तक लीज पर दी जा सकती है, उसके बियॉन्ड लीज पर नहीं दी जा सकती। अब इस सेक्शन का पार्ट 3 क्या कहता है कि एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ नेचुरल गार्जियन इन कंट्रवेंशन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 इज वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम। मतलब अगर कोई भी ऐसा कार्य जो सेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में दिया गया है उसके अगेंस्ट किया गया है तो वह जो एक्ट होगा वह वॉइडेबल होगा एट द इंस्टेंस ऑफ माइनर। माइनर की तरफ से माइनर के पार्ट में वह वॉइडेबल होगा। माइनर या जो भी पर्सन माइनर की तरफ से क्लेम कर रहा है वह वॉइडेबल होगा। इसका सब क्लोज 4 यह कहता है कि जो भी सब सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है उस पर कोई भी कोर्ट परमिशन तब तक नहीं देगी जब तक वह नेसेसिटी और फॉर एविडेंस एडवांटेज ऑफ द माइनर हो। मतलब जब तक वह नेसेसिटी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो माइनर के लिए तब तक वह इस एक्ट को करने के लिए परमिशन नहीं देगी। वहीं इस सेक्शन के सब क्लोज 5 और 6 जो भी इसके जुडिशियल प्रोसेस है, जैसे किस तरह से हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका प्रोसेस होगा, इस पर बात करती है, जो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।